हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम्स हुए थे 2021 में, उसके 10 इंपॉर्टेंट केस स्टडी और पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी। ऑप्शंस हैं सरला मृदुगल वर्सेज भारत संघ, पीएई बांध इनामदार वर्सेज महाराष्ट्र संघ, एमपी राज्य वर्सेज मदन लाल, या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सरला मृदुगल बनाम भारत संघ जो वाद था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि पहली शादी के रहते हुए भी दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, लेकिन इससे दूसरी शादी को अमान्य नहीं माना जाएगा, लेकिन दंडनीय अपराध की श्रेणी में ये आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सरला मृदुगल वर्सेज भारत संघ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत बताया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं गोलकनाथ मामले में, केशवानंद भारती मामले में, मिनर्वा मिल्स मामले में, या विशाखा मामले में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो केशवानंद भारती मामला था उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि प्रस्तावना में जो संशोधन है वो किया जा सकता है। केशवानंद भारती मामला और जो था वो केरल सरकार के वर्सेस था, यानी केशवानंद भारती और वर्सेज केरल सरकार जो मामला था ये 1973 में हुआ था। तो इसी मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। देखिए, प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। उसके तहत 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, एक समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में भारत की संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, यानी जो संविधान में संशोधन करने की संसद को शक्ति प्राप्त है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में, ये भाग 20 में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? ऑप्शंस हैं सरकारिया आयोग, कोठारी आयोग, या अभिजीत सेन समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बलवंत राय मेहता समिति है उसी की सिफारिश, उसी ने पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी पहली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शंस हैं 101वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 104वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 105वें संशोधन अधिनियम द्वारा, या 108वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जीएसटी है वो लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो 69वां संविधान संशोधन है जो 1991 में हुआ था उसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 239 ए के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। तो इसका आंसर जो है वो सही होगा। 69वां संविधान संशोधन के तहत जो दिल्ली थी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली थी, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या देवनागरी लिपि में हिंदी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो देवनागरी लिपि में जो हिंदी भाषा है वो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 343 का एक जो है उसके तहत आधिकारिक भाषा है। और ये जो 343 एक है ये भाग 17 में आता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 10 जनवरी को। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुच्छेद 343 एक में देवनागरी लिपि में जो हिंदी भाषा है उसको आधिकारिक भाषा माना गया है भारत संघ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था?
ऑप्शंस हैं 21 जून 1947, 22 जुलाई 1947, 27 जून 1947, 22 जून 1947। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अच्छा, इस तिरंगे की डिज़ाइन किसने की थी? तो इसकी डिज़ाइन की थी पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शंस हैं बीजी खेर, जेबी कृपलानी, शंकर नायर, पट्टाभी सीतारमैया। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बीजी खेर थे यानी बाल गंगाधर खेर जो थे, इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 324, 322, 321 या 323। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो अनुच्छेद 324 है इसी के तहत चुनाव आयोग को चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो अनुच्छेद 6 है इसके अनुसार यदि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर गया है तो उसे प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी माना जाएगा। तो जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आए हैं उनकी जो नागरिकता है उसे परिभाषित करने वाला अनुच्छेद जो है वो है आर्टिकल 6। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।